गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे और आप लोग घर बैठे ही पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसा कि हम लोग परसेंटेज टॉपिक पढ़ रहे हैं, तो परसेंटेज के पिछले कई क्लास हो चुके हैं और उसी को आज हम लोग आगे बढ़ाएंगे। स्टूडेंट्स, किसी भी चीज़ को सीखने के लिए रेगुलर होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। तो खुद के अंदर इम्प्रूवमेंट के लिए सबसे पहले कंटिन्यूटी अपने अंदर लाने का प्रयास हो। और जैसे बच्चों का डिमांड है कि सर टाइम एंड वर्क या फिर प्रॉफिट लॉस या कंपाउंड इंटरेस्ट या एडवांस मैथ या रीजनिंग, तो उन सब वीडियो को भी बहुत जल्दी हम लोग अपडेट करेंगे और आपके लिए उन सभी चीज़ों को हम लोग लेकर आने वाले हैं जो आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए, जैसे आप देख सकते हैं CHSL या फिर CPO या फिर CGL के जो भी अभी कैलेंडर पिछले वर्ष के लिए जो कैलेंडर अभी अपलोड कर और आए हुए हैं। तो स्टूडेंट्स, उन सभी एग्ज़ाम के लिए तैयारी के लिए मैं रेगुलर वीडियो लेकर आपके पास आऊँगा। आप रेगुलर पढ़ें और वीडियो पसंद आता है तो आप इसे शेयर करें। और स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं कि जिस तरह से वर्तमान स्थिति में बहुत सारे बच्चे घर पे ही रहकर पढ़ाई कर रहे हैं, तो अभी यह ज़रूरी है। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो परसेंटेज का आज हम लोग पार्ट 5 देखने वाले हैं। और स्टूडेंट्स, परसेंटेज से जो भी रिलेटेड वीडियो हो चुके हैं तो मैं आपसे बोलना चाहूँगा कि उसे ज़रूर देखें। और पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। पहला क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट्स कि यदि मोहन की आय महेश से 150% अधिक है। पहला क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, जो बोर्ड पर आप पढ़ सकते हैं कि मोहन की आय महेश से 150% अधिक है, तो बताएं कि महेश की आय मोहन से कितने प्रतिशत कम है। आइए स्टूडेंट्स, इस तरह को क्वेश्चन को बनाने के लिए देखिए, अधिक और कम दोनों तरह से इस तरह के क्वेश्चन पे पूछे जा सकते हैं। वृद्धि और कमी दोनों पे पूछे जा सकते हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इस तरह को क्वेश्चन को बनाने के लिए जो भी डाटा दिए गए सबसे पहले आप लिख लो। अधिक बोले या कम बोले, सबसे पहले डाटा लिख लो। तो मोहन क्या है, महेश से 150% अधिक है, तो हम लोग लिख लिए 150। ठीक है स्टूडेंट्स। अगर अधिक है तो मैंने आपको बताया था पिछले क्लास में कि अधिक है तो नीचे 100 में आपको जोड़ना होगा और कम होगा तो नीचे 100 में घटाना होगा। तो आप नीचे 100 में जोड़ दो। अधिक होने पे जोड़ा जाता है और कम होने पे घटाया जाता है, तो जोड़ दिए स्टूडेंट्स। और परसेंट में लाने के लिए स्टूडेंट्स कितने से हम लोग गुना करते हैं, 100 से। कितने से गुना करते हैं, 100 से। 150। इन दोनों का अगर स्टूडेंट्स आप जोड़ोगे तो इन दोनों का सम कितना आएगा, 250। और गुने कितना स्टूडेंट्स, 100। देखो स्टूडेंट, 50 से 3 बार में कट जाएगा और 50 से कितने बार में, 5 बार में। और 5 इसको कितने बार में, 20। और 20 में 3 से आप गुना कर दोगे तो 60%। यानी आप बोल सकते हो कि जो महेश की आय है वह मोहन की आय से 60% कम है। तो आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की ओर पढ़ते हैं। तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 आप बोर्ड पर देख सकते हैं। क्या है क्वेश्चन कि मनोज की वेतन सुभाष के वेतन से 40% कम है। ऊपर वाले क्वेश्चन अभी जो हम लोग एक देखे थे वो वृद्धि के केस में थी, और यहाँ कमी के केस में है कि मनोज का वेतन सुभाष के वेतन से 40% कम है। तो बताएं सुभाष का वेतन मनोज के वेतन से कितना प्रतिशत अधिक है। तो स्टूडेंट्स, इस तरह के क्वेश्चन में चाहे जो भी डाटा दिए गए हैं सबसे पहले उसे लिख लेते हैं आप। तो 40% कम है तो सबसे पहले आप 40% लिख लो स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स, कम हो तो नीचे 100 में आपको घटाना होगा और अधिक हो तो नीचे 100 में आपको जोड़ना होगा। तो 100 में हम लोग घटा देंगे स्टूडेंट्स। और परसेंट में लाने के लिए कितना से गुना करते हैं स्टूडेंट्स, हम लोग 100 से गुना करते हैं। कितने से, 100 से। स्टूडेंट्स, 40 बट्टा में स्टूडेंट्स क्या लिखेंगे, 60। और गुने कितना, 100 लिखेंगे स्टूडेंट्स। देखो तो स्टूडेंट्स, 20 से ये कितने बार में, 2 बार में। और 20 से ये कितने बार में, 3 बार में। अब देखो तो स्टूडेंट्स, 100 में 2 से गुना कर दो तो 200 बट्टा कितना स्टूडेंट्स, 3। 200 बट्टा 3। और 200 में जब 3 से आप भाग दोगे तो आ जाएगा 66.2/3%, जो आप देख सकते हैं ऑप्शन सी सवाल का सही जवाब है। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 को पढ़ने वाले हैं और क्वेश्चन नंबर 3 को देखने से पहले हम लोग सबसे पहले कुछ बेसिक चीज़ सीखेंगे। तो आइए बेसिक कंसेप्ट के बारे में बात करते हैं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। स्टूडेंट्स, सबसे पहले देखो स्टूडेंट्स, मैं आपको कुछ बता रहा हूँ। हम लोग पढ़ेंगे AB फार्मूला। हम लोग पढ़ेंगे AB फार्मूला।
ए बी फार्मूला क्या है स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं। ए बी फार्मूला यानी इस ब्रैकेट में देखो दो लोग हैं, एक ए है और दूसरा बी है, एक ए है और दूसरा बी है। सपोज कर लो आप दो लोग हैं, तो ए बी फार्मूला क्या होता है स्टूडेंट्स, तो किसी भी वस्तु पर अगर दो लगातार घटना घट जाए, किसी भी वस्तु पर दो लगातार घटना घट जाए, तो उस क्वेश्चन को हम लोग ए बी फार्मूला से बनाते हैं। किसी वस्तु पे जब दो लगातार घटना घटने के बाद जो उस पे प्रभाव पड़ता है, जो उसका परिणाम आता है, या प्रभाव या परिणाम बताने के लिए हम लोग ए बी फार्मूला का प्रयोग करते हैं। ए बी फार्मूला होता क्या है स्टूडेंट, तो ए बी फार्मूला होता है ए प्लस बी प्लस ए इंटू बी बट्टा 100। ये ए बी फार्मूला है स्टूडेंट, ए प्लस बी प्लस ए इंटू बी बट्टा 100। स्टूडेंट्स यहाँ प्लस माइनस अकॉर्डिंग क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलेगा। यदि वृद्धि की बात की जाए तो हम लोग यहाँ प्लस लिखेंगे, और जहाँ कमी की बात की जाएगी वहाँ स्टूडेंट्स हम लोग माइनस लिखेंगे। जहाँ वृद्धि की बात की जाएगी वहाँ प्लस लिखेंगे, और कमी की बात की जाएगी तो माइनस, यानी यहाँ साइन हम लोग प्लस और माइनस दोनों लेकर चलेंगे। वृद्धि बोलेगा तो प्लस और कमी बोल देगा तो माइनस, वृद्धि बोलेगा तो प्लस और कमी बोलेगा स्टूडेंट्स तो माइनस। यानी वृद्धि के लिए हम लोग प्लस का साइन लेंगे और कमी के लिए माइनस के साइन। देखिए यहाँ दो लोग हैं, ए बी फार्मूला, तो ए बी फार्मूला में ए प्लस बी प्लस ए इंटू बी बट्टा 100। तो आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। जो आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 3 आपके बोर्ड पर आ चुका होगा क्वेश्चन। तो आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 3 स्टूडेंट? क्वेश्चन नंबर 3 बोलता है कि एक संख्या में 10% की वृद्धि की जाती है और फिर वृद्धि हुई संख्या में 10% कमी की जाती है। तो बोलता है तो बताएं वृद्धि अथवा कमी क्या है। आपसे पूछा है वृद्धि या कमी क्या है। एक संख्या में पहले 10% वृद्धि की गई और फिर उसी वृद्धि हुई संख्या में 10% क्या कर दी गई, कमी कर दी गई। तो आपसे प्रभाव पूछा है कि बताएं नियत वृद्धि या कमी कितनी है, यही ना स्टूडेंट्स। तो आओ देखो स्टूडेंट्स, हम लोग किसी संख्या में पहले तो 10% वृद्धि होगी और फिर उसके बाद 10% कमी होगी, तो उस पर प्रभाव आपसे पूछ रहा है वृद्धि या कमी। तो फार्मूला तो आप लोग जान गए, a प्लस बी प्लस ए इंटू बी बट्टा 100 स्टूडेंट। पहले कितनी की वृद्धि हुई स्टूडेंट्स, 10% वृद्धि हुई, तो 10% वृद्धि हुई तो 10। अच्छा आगे 10% की कमी हुई, जब कमी हुई तो यहाँ क्या लगा देंगे -10। अच्छा स्टूडेंट्स यहाँ एक पॉजिटिव हो और एक निगेटिव है। ए पॉजिटिव था और बी क्या है, निगेटिव, क्योंकि ए यहाँ 10% वृद्धि और बी 10% कमी। ये पॉजिटिव है और ये निगेटिव है, तो जब पॉजिटिव और निगेटिव टकराएगा तो यहाँ साइन क्या लेकर आएगा स्टूडेंट्स, माइनस का। तो -10 गुने 10 बट्टा 100 लिखेंगे स्टूडेंट्स। देखो स्टूडेंट्स ये 10 से 10, ये पॉजिटिव है ये निगेटिव है, ये तो आपका कैंसिल हो गया स्टूडेंट्स। यहाँ देखो तो 0 से ये 0 कैंसिल, ये 0 से ये 0 कैंसिल, यानी -1। और माइनस क्या दर्शा रहा है स्टूडेंट, तो माइनस आपको कमी दर्शा रहा है, यानी 1% की संख्या में क्या हो गई, कमी होगी। तो सवाल का उत्तर हुआ 1% कमी, जो ऑप्शन ए में है। यदि एक कर्मी का वेतन 15% घटा दिया जाए तदुपरांत 5% बढ़ा दिया जाए तो उसके वेतन में कितने प्रतिशत की कमी या वृद्धि होगी। क्या है स्टूडेंट्स कि यदि एक कर्मचारी का वेतन पहले 15% घटा दिया जाता है तदुपरांत यानी उसके बाद उसे 5% बढ़ा दिया जाता है तो उसके वेतन में कितने प्रतिशत की कमी या वृद्धि होगी। कोई वर्कर है और कहीं काम करता होगा स्टूडेंट्स, तो पहले उसका वेतन घटाया जाता है। कितना घटा दिया जाता है, 15% से घटा दिया जाता है और उसके बाद घटे हुए वेतन में 5% की वृद्धि कर दी जाती है। तो बोलता है तो बताएं उसके वेतन में कितने प्रतिशत की कमी या वृद्धि होगी। तो पहले 5% उसका 15% स्टूडेंट्स वेतन घटा और फिर घटे हुए वेतन पे 5% की वृद्धि हुई। यानी जब दो कंटिन्यू घटना घट जाए तो हम लोग किस फार्मूला से बनाएंगे स्टूडेंट्स, ए बी फार्मूला। ए बी फार्मूला आप लोग जान चुके हो। ए बी फार्मूला बच्चों आपने ने बताया a प्लस बी प्लस ए इंटू बी बट्टा 100, यही जानते हो स्टूडेंट्स। पहले क्या हुआ, 15% कमी हुआ है तो उसके लिए क्या लिखना पड़ेगा, माइनस का, तो माइनस लिख दिए 15%। फिर अगला में क्या बोला है कि 5% की वृद्धि हुई, तो वृद्धि हुई तो प्लस कितना स्टूडेंट्स 5 लिख देंगे। फिर देखो तो स्टूडेंट्स ये निगेटिव है और ये पॉजिटिव है, जब ये निगेटिव ये पॉजिटिव तो टकरा कर क्या होगा, निगेटिव। 15 गुने 5
और बट्टा में क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स, 100 लिख देंगे स्टूडेंट्स। अब देखो स्टूडेंट 15 में से 5 गया तो माइनस का क्या आएगा, 10 आएगा, माइनस का क्या आएगा 10। अब देखो स्टूडेंट्स ये कितना है, 15 गुने 5 यानी 75, और देखो तो बट्टा में क्या है 100, तो देखो तो माइनस क्या आएगा, माइनस 0.75 आएगा स्टूडेंट। दोनों तो माइनस में है तो जुड़ जाएगा, यानी क्या आएगा स्टूडेंट्स 10.75 प्रतिशत, और माइनस में है, और माइनस किस चीज़ को बता रहा है स्टूडेंट्स, कमी को डिनोट कर रहा है, यानी सवाल का उत्तर होगा 10.75% कमी, जो ऑप्शन सी में है 10.7%। माइनस में है स्टूडेंट्स, इसलिए माइनस कमी को दर्शाएगा, तो इस सवाल का उत्तर हुआ ऑप्शन सी। आइए आगे। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है कि एक वस्तु का मूल्य पहले 20% घटाकर 30% बढ़ा दिया गया, परिणाम तो उसका मूल्य 416 रुपये हो गए, तो उस वस्तु का मूल्य कितना था। क्या है स्टूडेंट्स कि एक वस्तु का मूल्य है जो पहले 20% घटाया जाता है, उसके बाद उस पर 30% बढ़ा दिया जाता है। किसी वस्तु का रेट पहले 20% घटाकर बाद में उसे 30% बढ़ा दिया जाता है, तो उसका नया रेट कितना हो जाता है, तो उसका मूल्य 416 रुपया हो गया। तो बोला है तो उस वस्तु का मूल्य कितना था, एक्चुअल रेट क्या था। तो दो घटना घट गया वस्तु पे, पहले रेट कमी की गई और जिस रेट पे कमी की गई थी उस पे फिर वृद्धि कर दी गई। तो जो दो कंटिन्यू घटना घट गई स्टूडेंट्स, हम लोग किस फार्मूला पे बनाएंगे, ए बी फार्मूला। ए बी फार्मूला आप लोग जान चुके हैं, ए प्लस बी प्लस ए इंटू बी बट्टा क्या 100 स्टूडेंट्स। देखो तो ए प्लस बी प्लस ए इंटू बी बट्टा क्या है स्टूडेंट्स 100। तो पहले क्या हुई थी, कमी, तो कमी हुई थी, कितना कमी हुई थी, तो -20, और फिर कितनी वृद्धि हुई थी, 30 की वृद्धि हुई, तो प्लस क्या 30 -20 गुने 30 बट्टा में क्या लिखोगे स्टूडेंट्स 100। कैलकुलेशन करोगे और कैलकुलेशन करने के बाद आएगा स्टूडेंट्स 4%। कैलकुलेशन करने के बाद क्या आएगा 4%, और 4% पॉजिटिव आएगा, वृद्धि आएगा, 4% क्या आएगा, वृद्धि। अच्छा स्टूडेंट्स बताओ टोटल होता कितना है 100%, टोटल रेट कितना होता है 100%। किसी भी वस्तु का एक्चुअल होता है 100%, तो टोटल होता है 100%, और यहाँ आप देख सकते हैं वृद्धि में आ रहा है, कितना वृद्धि आ रहा है 4%, यानी पहले से तो रेट होगा 100%, और जब 4% वृद्धि हो गई यानी परसेंट में उस वस्तु का रेट कितना परसेंट हो गया होगा 104%। परसेंट में कितना हो गया होगा 104%। पहले से टोटल होता है 100 और 4% तो वृद्धि आ रहा है, यानी परसेंट में हो गया 104%, और रुपये में कितना आ गया बच्चों, तो 416 रुपये हो गया। परसेंट में 104% मूल्य हो गया, रुपये में 416। तो बोलता है तो बताएं उसका मूल्य क्या था। तो एक्चुअल हमने बताया था कि टोटल को हम लोग डिनोट कर सकते हैं परसेंट में कितने से 100 से। तो हमसे पूछ रहा है 100% का मान पूछ रहा है बच्चों, तो 100% का मान बताएंगे स्टूडेंट्स। तो 416, यहाँ जो भी संख्या होता है वो बट्टा में आता है, तो 104 और गुने स्टूडेंट्स क्या लिखोगे 100 लिखोगे। 104 इसको कितने बार में 4 में जब 100 से गुना करोगे बच्चों तो कितना आएगा 400, यानी उस वस्तु का रेट कितना था स्टूडेंट्स, तो 400। तो आइए इस क्वेश्चन को हम लोग ए बी फार्मूला पे बनाए स्टूडेंट। और स्टूडेंट्स पिछला अगर क्लास का आपने वीडियो देखा था तो मैंने बताया था कि जब क्वेश्चन में गा गे गी और जब था थे थी रहे तो उसका रूल बताया था, किस तरह को क्वेश्चन को गा गे गी और था थे थी के रूल पे बना सकते हैं। तो आइए हम लोग इसके दूसरे कंसेप्ट को समझते हैं स्टूडेंट्स। इसका दूसरा कंसेप्ट ये था स्टूडेंट कि देखो तो 20% कमी की गई थी, तो 20% का डाटा हम लोग लिख लेते हैं 20%। तो 20% का मान कितना होगा स्टूडेंट्स 1/5, आप लोग जान चुके हैं, पिछले वीडियो में मैंने बता चुका 20% का मान 1/5, और जब कमी हो तो माइनस करेंगे, घटाएंगे, तो 5 में से 1 घटा देंगे तो कितना बच्चों 4/5। फिर 30% वृद्धि हुई थी, तो 30% का मान बच्चों कितना होता है 3/10 और वृद्धि हुई है तो जोड़ देंगे तो 10 और 3 13/10। अच्छा स्टूडेंट्स बोल रहा है कि उसका मूल्य, नया मूल्य कितना हो गया 416। तो पहले का मूल्य क्या था, तो हम बताए थे कि जब था थे थी बोलेगा तो होल वैल्यू का कैसा गुना करना है, उल्टा गुना। कैसा गुना करना है, उल्टा गुना। तो अभी रेट कितना है बच्चों 416, अभी कितना है 416, हमको पहले का बताना है, तो होल वैल्यू का उल्टा गुना। यही होल वैल्यू हमने बताया था कि इसे हम लोग होल वैल्यू बोलते हैं स्टूडेंट्स। आई होल वैल्यू का उल्टा गुना, तो देखो तो 4/5, तो उल्टा इसका क्या होगा स्टूडेंट्स, तो 5/4।
यहाँ कितना है बच्चों 13/10, तो इसका उल्टा क्या होगा स्टूडेंट्स 10/13। स्टूडेंट्स 13 में 4 से गुना कर दो आप, तो 13 में जब 4 से गुना करोगे तो 52 और 52 8 416। 13 में 4 से गुना करो तो 52 और 52 8 416, और 8 में 5 से गुना करो 40, और 40 में 10 से गुना कर दो तो 400। इस सवाल का उत्तर आ गया। तो देख सकते हैं स्टूडेंट्स हम लोग होल वैल्यू पे भी बना सकते हैं इस क्वेश्चन को, और होल वैल्यू के बारे में मैंने पिछले वीडियो में कंसेप्ट दिया था। जब क्वेश्चन में गा गी गी के बारे में पूछेगा तो सीधा गुना करना, और जब था थे थी के बारे में बोलेगा तो उल्टा गुना। याद करो मैंने आपको आबादी वाले क्वेश्चन इसी फॉर्मेट पे बताया था, इसी स्ट्रक्चर पे। तो ये बेस्ट है आपके लिए। बस ये डाटा अभी आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है स्टूडेंट्स, ये डाटा कुछ वर्क करोगे और ये फिर आपके कंसेप्ट माइंड में आ जाएंगे कि क्या डाटा कब कब आता है। 10%, 15%, 12.5%, ये जो भी इंपॉर्टेंट डाटा है आप ध्यान पे रख लो स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 6 को हम लोग पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है कि एक वस्तु का मूल्य p% बढ़ा दिया जाता है। कोई वस्तु है जिसका रेट पहले p% से बढ़ा दिया गया, ठीक है, और बोलता है उस नए मूल्य में p% की कमी कर दी जाती है। पहले से उसका रेट p% बढ़ाया गया था और फिर p% की कमी कर दी गई। बोलता है यदि उसका नवीनतम मूल्य बोलता है 1 रुपये हो जाए, यानी नया उसका जो मूल्य है वह 1 रुपये हो जाए, तो बताएं उसका आरंभिक मूल्य क्या था। आरंभिक मूल्य पूछा कि आपसे पहले का रेट पूछ दिया क्या था, तभी तो हमने बताया कि जब भी क्वेश्चन में था थे इस टाइप के जो भी क्वेश्चन हो, जब था थे थी पूछ दे तो आप कैसा गुना करोगे, होल वैल्यू का उल्टा गुना। और जब गा गी गी यानी जब बाद का पूछेगा तो सीधा, और पीछे का पूछ देगा स्टूडेंट्स तो उल्टा गुना आपको करना है। आइए स्टूडेंट्स p% पहले क्या किया गया था, वृद्धि, तो p% का सबसे पहले होल वैल्यू निकाल लो। कैसे निकालोगे p% का होल वैल्यू, तो स्टूडेंट्स जैसे यहाँ p% लिखा मैंने p%, तो p% बट्टा में आएगा तो क्या हो जाएगा 100 होगा। होल वैल्यू निकालने के लिए तरीका बताया था कि नीचे वाले को आप ऊपर जोड़ दो, नीचे वाले को ऊपर जोड़ दो, तो नीचे वाले को ऊपर जब जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट 100 प्लस p, और बट्टा में क्या हो जाएगा 100। यही आपका क्या हो गया है स्टूडेंट्स होल वैल्यू। जब वृद्धि बोलता है तो जोड़ते हैं और जब कमी बोलेगा तो घटा देंगे। फिर एक बार बताया गया कि p% कमी हुई है तो p% कमी का निकाल लेंगे होल वैल्यू, p बट्टा क्या है स्टूडेंट्स 100 कमी, तो कमी का होल वैल्यू निकालेंगे स्टूडेंट्स। तरीका मैंने बताया था नीचे वाले को ऊपर घटा दो तो 100 माइनस p, और बट्टा में क्या लिखोगे स्टूडेंट्स 100। तो ये हमने होल वैल्यू निकाल दिया। आइए हम लोग बनाते हैं। तो बोलता है उसका नवीनतम मूल्य क्या है 1 रुपया, तो पहले का मूल्य क्या था, पहले का मूल्य पूछा तो कैसा गुना कर देंगे, होल वैल्यू का उल्टा गुना। तो अभी उसका रेट 1 रुपया, अभी का रेट कितना है 1 रुपया, और हमको पहले का निकालना है तो उल्टा गुना करेंगे। तो होल वैल्यू का उल्टा गुना यानी 100 बट्टा में 100 प्लस p इंटू 100, और बट्टा में 100 माइनस p। अब देखो स्टूडेंट्स ऊपर आप गुना करोगे तो 100 में 100 से गुना कर दोगे तो 10,000 हो जाएगा स्टूडेंट्स, नो डाउट। अच्छा स्टूडेंट्स यहाँ देखो तो 100 प्लस p है और ये 100 माइनस p है। आप देखो तो अगर इसे a प्लस b और a माइनस b के रूप में देख सकते हो, a प्लस b और a माइनस b के रूप में, तो a प्लस b और a माइनस b का स्ट्रक्चर क्या होता है स्टूडेंट, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो आप लोग इसको क्या लिख सकते हो स्टूडेंट 100 का स्क्वायर माइनस p का स्क्वायर। अब इसको स्टूडेंट्स हम लोग क्या लिख सकते हैं 10,000, और 100 का स्क्वायर क्या होगा स्टूडेंट्स 10,000 और माइनस p स्क्वायर। तो इस सवाल का उत्तर हुआ, देख सकते हैं आप ऑप्शन मैच करा सकते हैं, ऑप्शन सी सवाल का सही जवाब है। तो आइए हम लोग स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 7 क्या है कि खिलौने की कीमत में 20% बढ़ाने पर उसके बिक्री संख्या में 15% कमी आ गई, तदनुसार खिलौने की बिक्री पर क्या प्रभाव पड़ा। जैसे खिलौना है और उसके कीमत में पहले 20% की वृद्धि कर दी गई, जब खिलौना का रेट 20% से बढ़ गया तो जो बिक्री की संख्या थी उस संख्या में 15% की कमी आ गई। तो बोलता है उसके बताएं कुल बिक्री पर क्या प्रभाव पड़ा, कुल बिक्री पर क्या प्रभाव पड़ा स्टूडेंट। तो हमने बताया कि एक वस्तु पे जब 2 लगातार घटना घटे तो
उसको किस फार्मूला से बनाते हैं, ए बी फार्मूला। ए बी फार्मूला के बारे में बताया कि ए बी फार्मूला हम लोग कहाँ अप्लाई करते हैं, तो जब दो कंटिन्यू घटना घट जाए। पहले क्या हुआ स्टूडेंट कि उसका कीमत बढ़ा दिया गया, जब कीमत बढ़ा दिया गया और कीमत बढ़ाने के बाद उसकी संख्या में कमी आ गई, जैसे पेट्रोल की कीमत बढ़ा दी गई, तो उसके पेट्रोल की जब कीमत बढ़ा दी जाएगी तो निश्चित तौर पर खपत में कुछ ना कुछ तो गिरावट आएगी, कमी आएगी। तो हमें पता करना होगा कि पेट्रोल के कुल बिक्री पर क्या प्रभाव पड़ा। तो इसी तरह है कि खिलौना का रेट पहले बढ़ा दिया गया और बढ़े हुए रेट के कारण उसके संख्या में गिरावट आ गई, बिक्री संख्या में गिरावट आ गई। तो बोलता है बिक्री पे क्या प्रभाव पड़ा। तो हम लोग ए बी फार्मूला से बनाएंगे। ए बी फार्मूला आप लोग जान चुके हैं। ए बी फार्मूला क्या होता है, ए प्लस बी प्लस ए इंटू बी। जब वृद्धि बोलेगा तो आप प्लस लिखोगे और जब कमी बोलेगा तो क्या लिखोगे आप, माइनस। तो पहले रेट बढ़ा है तो 20% वृद्धि हुआ तो 20% लिख दिए। फिर उसके बाद रेट संख्या में कमी आ गई है, कितनी कमी आ गई, 15%, तो -15। स्टूडेंट्स ये पॉजिटिव था और ये नेगेटिव था, तो पॉजिटिव नेगेटिव टकरा कर यहाँ क्या आ जाएगा, निगेटिव आ जाएगा। 20 गुने 15 और बट्टा में क्या लिखेंगे, 100 स्टूडेंट्स। अब देखो तो 20 में से 15 गया तो कितना स्टूडेंट्स, 5, और यहाँ 20 इसको कितने बार में, 5, और 5 इसको कितने बार में, 3 बार में, यानी 5 में से 3 गया तो क्या आएगा स्टूडेंट्स, 2%। अब 2% देख लो पॉजिटिव आ रहा है या निगेटिव आ रहा है, तो प्लस में साइन आया तो पॉजिटिव और माइनस में आता है तो निगेटिव, यानी सवाल का उत्तर होगा 2% वृद्धि। आप ऑप्शन देख सकते हैं, सवाल का उत्तर क्या है स्टूडेंट्स, तो ऑप्शन सी सवाल का सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है स्टूडेंट्स, बोलता है कि एक सिनेमा घर की सीटों में 25% की वृद्धि हो गई। एक सिनेमा घर है और उसके सीटों में 25% वृद्धि हो गई। बोलता है एक सिनेमा घर के सीटों में 25% वृद्धि हो गई, यानी वहाँ संख्या, सीट बढ़ गया यानी संख्या बढ़ गया। कितना प्रतिशत बढ़ गया स्टूडेंट्स, 25% वहाँ संख्या सीट बढ़ गई। और टिकट के मूल्य में भी 10% वृद्धि की गई। इधर से तो सीट में वृद्धि की गई और टिकट का जो एक्चुअल फेयर रेट था उसमें भी 10% की वृद्धि की गई। तो बोलता है तो बताएं कुल आय में कितने प्रतिशत वृद्धि, तो बताएं उसके आमदनी में टोटल कितनी प्रतिशत वृद्धि होगी। सीट भी 25% से बढ़ा दी गई और रेट भी 10% से बढ़ा दी गई, तो बताएं उसके आय में क्या प्रभाव पड़ा। तो ए बी फार्मूला का कंसेप्ट लगाएंगे। ए बी फार्मूला आप लोग जान गए हो, ए प्लस बी प्लस ए इंटू बी बट्टा 100। तो पहले 25% क्या बढ़ा गया, सीट बढ़ गया, और फिर 10% क्या बढ़ गया स्टूडेंट्स, तो 10% आपको मूल्य बढ़ गया, ए प्लस बी प्लस ए इंटू बी, और बट्टा में क्या लिखोगे स्टूडेंट्स, आप 100 लिखोगे स्टूडेंट्स। देखो स्टूडेंट्स ये 0 से ये 0 कैंसिल आप कर देना, 25 और 10 कितना स्टूडेंट्स होगा, 35 लिख दो बच्चों, प्लस है तो प्लस दो, 25 में 10 से भाग दो 2 पॉइंट क्या आएगा 5, और 35 और 2.5 जोड़ दोगे स्टूडेंट्स तो आएगा 37.5। इस सवाल का सही उत्तर होगा, यानी कुल आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, तो 37.5% की वृद्धि हो गई, जो ऑप्शन सी सवाल का सही जवाब है। तो इतने सारे क्वेश्चन हम लोग ए बी फार्मूला पे पढ़ रहे हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है कि एक संख्या में पहले 10% बढ़ाया गया और फिर 20% बढ़ाया गया, तो मूल संख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। एक संख्या पहले 10% से बढ़ा दिया गया और बढ़ी हुई संख्या में 20% और बढ़ा दिया गया, तो बोलता है कुल कितनी वृद्धि होगी। दो लगातार घटना घट गया, क्या है कि पहले संख्या 10% से बढ़ा था और बढ़ी हुई संख्या में 20% और बढ़ा दिया गया, तो बोलता है कि क्या है एक्चुअल में इसका कंसेप्ट क्या है स्टूडेंट्स। मैं आपको थोड़ा सा बेसिक बताता हूँ। जैसे किसी वस्तु का रेट होगा, सपोज कर लो आप कि 100 रुपये रेट होगा, मैं आपको बेसिक कंसेप्ट बताता हूँ। 100 रुपये रेट था, तो जो भी 100 रुपये रेट था इसमें 10% की वृद्धि हुई होगी। कितने की वृद्धि होगी, 10% की वृद्धि होगी। तो 100 का जब 10% निकालोगे स्टूडेंट्स, तो 100 का जो 10% होगा, 100 का 10% कितना आएगा स्टूडेंट्स, 10, कितना आएगा 10। तो पहले से रेट कितना था 100, 10 रुपये बढ़ गया, यानी अब रेट कितना हो गया 110 रुपये। अब रेट कितना हो गया स्टूडेंट्स 110। अब इसमें इसका भी बढ़ गया, कितना बढ़ गया इसका, तो इसका 20% बढ़ गया। कितना बच्चों, तो इसका 20% बढ़ गया। तो इसका 20% बढ़ाते 110 का जो 20% निकालोगे
तो आएगा 2200 रुपया। कितना आएगा स्टूडेंट्स? 2200 रुपया आएगा। 110 का जो 20% निकालोगे तो कितना आएगा? 22% आएगा। ये तो सभी लोग समझते होंगे कि 20% कैसे निकल सकता है। ये परसेंट बट्टा में आता तो 100 होता, 100 से 2 जीरो कट जाता, 11 दूनी 22। तो कितना वृद्धि हुआ? तो देखो तो यहाँ स्टूडेंट्स 2200 रुपया बढ़ गया, यानी 110 पे जब 22 बढ़ा तो ये रेट कितना हो गया? 132। एक्चुअल में आपका स्टूडेंट्स प्राइस क्या था? 100 और आ गया कितना? 132, यानी वृद्धि हो रहा है। और कितना वृद्धि हो गया? 32 रुपए का वृद्धि हुआ है, यानी 100 पे 32 रुपए बढ़ा, यानी 32% बढ़ा। 100 पे 32 रुपए बढ़ा तो 32%। बट ये हम लोग तरीका अपनाएंगे नहीं स्टूडेंट्स, इसी को हम लोग एबी फार्मूला पे बनाते हैं। एबी फार्मूला इसी को डील करते हैं। एबी फार्मूला किस लिए हम लोग लगाते हैं? तो इन सब सारी चीज़ों से बचने के लिए हम लोग एबी फार्मूला लगाते हैं। तो आइए इस क्वेश्चन को हम लोग एबी फार्मूला पे बनाते हैं। पहले कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई थी? तो 10% के लिए। तो बच्चों हम लोग लिख देंगे 10%। फिर कितनी वृद्धि हुई? 20%। तो 20 प्लस 10 गुने 20 और बट्टा में क्या लिखोगे बच्चों? 100 लिखोगे। स्टूडेंट्स देखो ये 0 ये 0 ये 0 ये 0 कैंसिल, 10 और 20 कितना? 30 और 30 और 2 कितना स्टूडेंट्स? 32, यानी पॉजिटिव आ रहा है, यानी 32% वृद्धि होगी। तो आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 10 की ओर बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोल रहा है कि ए सी से 50% बढ़ा हो। ए सी से 50% बढ़ा हो और बी सी से 25% बढ़ा हो तो ए बी से कितने प्रतिशत बढ़ा है? स्टूडेंट सबसे पहले इसे बनाने के लिए क्या है, तो 3 डाटा दिए गए हैं, 3 लोगों के बारे में चर्चा की गई है। कौन कौन लोगों के बारे में? ए बी और सी। तो सबसे पहले आप ए बी सी के बारे में आप लिख लो ए, फिर क्या दिया गया स्टूडेंट्स? बी, और फिर जानकारी दी गई है क्या स्टूडेंट्स? सी के बारे में। क्या बताया गया है कि ए सी से 50% बढ़ा है और बी सी से 25% बढ़ा है। तो स्टूडेंट्स ए और बी का कंपेयर हुआ, किससे कंपेयर हुआ स्टूडेंट्स? तो सी से कंपेयर हुआ। ए और बी का कंपेयर किया जा रहा है, किससे कंपेयर किया जा रहा है? सी से। तो सी के बारे में कोई भी संख्या आप अपने मन से एज्यूम कर लो, कोई भी संख्या सोच लो अपने मन से, कुछ भी डाटा। तो आइए हम लोग सोच लेते हैं। तो माना सी 100 कोई संख्या होगी, सी 100 कोई संख्या होगी स्टूडेंट्स, ठीक है। और ए जो है उससे 50% बढ़ी है। कितना बढ़ी है? 50%। यानी जब ये 100 है तो ए कितना होगा स्टूडेंट्स? 150 होगा। ए कितना होगा? 150 होगा। और बी के बारे में भी चर्चा की गई है कि बी जो है सी से 25% बढ़ा है। बी जो है सी से कितना प्रतिशत बढ़ा? 25%। 125 लिख देंगे स्टूडेंट्स। तो आपसे प्रश्न में क्या बोला गया है कि ए बी से कितना प्रतिशत बड़ा होगा? ए बी से कितना प्रतिशत बड़ा होगा? देखो तो स्टूडेंट्स ए कितना है स्टूडेंट्स? 150। बी कितना है? 125। ए बड़ा है बी से, कितना बड़ा है? ए बड़ा है बी से, कितना बड़ा है? तो ए बी से कितना बड़ा है स्टूडेंट्स? 25 बड़ा है। किससे बड़ा है? बी से। किससे? बी से। तो हमने बताया था पिछले वीडियो में ड्यू टू रेस्पेक्ट ऑफ, जिसके बारे में बोले उसको ऊपर ए बड़ा है बी से, कितना बड़ा है? 25। किससे बड़ा है स्टूडेंट्स? तो बी से बड़ा है। यानी आप कंपेयर करें, तुलना करें, किससे? बी से। तो उससे बट्टा में लिखेंगे 25 बड़ा है, किससे? तो बी से, यानी 125। आप प्रतिशत मिलाने के लिए कितना से गुना स्टूडेंट्स? 100 से। देखो 25 इसको कितने बार में काट देगा? 5, और 5 इसको कितने बार में? 20 बार में। तो इस सवाल का उत्तर क्या होगा? 20%। इस सवाल का सही जवाब होगा। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 11 हम लोग देखते हैं। क्या है 11 स्टूडेंट? कि यदि किसी कंपनी के स्टॉक का मूल्य 25 रुपये प्रति शेयर से गिरकर 21 रुपये प्रति शेयर हो गया तो प्रति शेयर के मूल्य में कितने प्रतिशत की गिरावट हुई है? जैसे लॉकडाउन में बहुत सारे शेयर का रेट नीचे आ गया, सेंसेक्स नीचे आ चुका है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसी पैटर्न पे क्वेश्चन है जो पिछले एग्जाम में पूछा गया है, एसएससी में ही पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। सीजीएल का भी पूछा गया क्वेश्चन है स्टूडेंट कि किसी कंपनी के स्टॉक का मूल्य 25 रुपये प्रति शेयर से गिरकर 21 रुपये प्रति शेयर हो गया तो प्रति शेयर के मूल्य में कितने प्रतिशत की गिरावट आई? तो 25 रुपये प्रति शेयर उसके रेट थे और हो गए कितने स्टूडेंट्स? 21 रुपये प्रति शेयर। तो कमी तो आई है शेयर में, तो देख लेंगे कमी कितनी की हुई। तो पहले थे 25 रुपये और घटकर हो गई है कितनी? 21 रुपये। तो कमी कितने रुपए की आ गई? 4 रुपये की। शेयर में कितने की कमी आ गई? 4। तो आपसे पूछा है कितनी प्रतिशत की कमी आई है, आपसे पूछा गया क्या? परसेंटेज कमी के बारे में पूछी गई है। तो बच्चों ये बताइए 4 की कमी हो गई है, शेयर में कितनी की कमी आ गई है? 4 की। 25 जो थी वह हो गई है 21, यानी कमी कितनी की? 4 की। 4 की कमी किस पे हुई है स्टूडेंट्स? तो 25 पे रेट गिरा है, यानी बट्टा
बट्टा में 25 और प्रतिशत मिलाने के लिए स्टूडेंट्स कितने से गुना आप करोगे 100 से 25, इसको कितने बार में 4 और 4 में 4 से गुना कर दो बच्चों तो 16%, यानी प्रतिशत में कितने की गिरावट आ गई तो 16% की सेंसेक्स में इस शेयर में गिरावट आई है। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं। बोलता है एक्स के वेतन में 25% की वृद्धि हुई जिससे उसका नया वेतन 6525 रुपये हो गया। तो वृद्धि से पहले उसके वेतन कितना था, वृद्धि से पहले उसका वेतन कितना था। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन को फिर आप दो मेथड्स पे बना सकते हो, क्या है, एक तो बेसिक कंसेप्ट बना सकते हो और दूसरा हमने बताया था थे थी के रूल पे बना सकते हो। क्या है कि एक्स के वेतन में 25% की वृद्धि हुई जिससे उसका नया वेतन कितना हो गया बच्चों 6525। तो बताया पहले से उसका वेतन क्या था। एक्चुअल में तो टोटल परसेंट में होता है स्टूडेंट 100, टोटल परसेंट में होता है कितना 100, 25% वेतन बढ़ गई, 25% वेतन बढ़ गई, यानी पहले से तो 100 थी और 25% जब उसका वेतन बढ़ गया यानी अब परसेंट में वेतन कितना हो गया स्टूडेंट्स 125%। अब परसेंट में कितना हो गया 125%। परसेंट में चूंकि अब वेतन हो गया उसका 125% और रुपया में उसका वेतन कितना हो गया बच्चों तो 6525 स्टूडेंट्स। रुपये में उसका वेतन कितना हो गया बच्चों 6525, तो हमने लिख दिया 6525। तो बोला पहले से उसका वेतन क्या था, पहले का वेतन पूछ रहा है पूर्व का, तो टोटल पहले कितना परसेंट में होता होगा स्टूडेंट 100%, कितना परसेंट तो 100%, तो 100% का मान निकाल लेंगे स्टूडेंट। तो देखो तो स्टूडेंट्स ये कितना 6525 बट्टा में आएगा, बट्टा में क्या आएगा स्टूडेंट्स 125 और परसेंट में यहाँ कितना 100, तो इंटू 100 कर देंगे स्टूडेंट्स। आइए कैलकुलेशन कर लेना स्टूडेंट्स। कैलकुलेशन करने के बाद इस सवाल का उत्तर आएगा 2220 रुपये। 52 से कितना आएगा 20, आप देख सकते हैं ऑप्शन डी में होगा। कैलकुलेशन करने के बाद 2220 इस सवाल का सही उत्तर होगा बच्चों। स्टूडेंट जैसे इस क्वेश्चन को आप इस रूल पे भी बना सकते हो कि यहाँ था थे थी का था, तो इस मेथड पे बना सकते हो होल वैल्यू का उल्टा गुना कर कर। तो क्या है स्टूडेंट्स कि 25% वेतन में वृद्धि हुई थी, तो 25% का आप सभी लोग मान जानते होंगे। 25% का मान 1/4 और इसका वेतन बढ़ गया तो कितना हो गया 5/4। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अभी इसका वर्तमान में वेतन कितना हो गया स्टूडेंट्स 6525, कितना हो गया 6525। हमको पहले का पता करना है तो होल वैल्यू का कैसा गुना कर देंगे स्टूडेंट्स उल्टा गुना, यही तो होल वैल्यू है ना बच्चों, तो होल वैल्यू का उल्टा गुना, तो जो 5/4 है तो इसका उल्टा क्या होगा 4/5। कैलकुलेशन आप सभी लोग कर लेंगे, 5 से ये संख्या कट जाएगी और जो भी कटने के बाद जो संख्या आएगी इसमें आप गुना कर लेना और गुना करने के बाद रिजल्ट आएगा 5220। ये सवाल का सही उत्तर होगा बच्चों। स्टूडेंट्स तो देखिए आगे का क्वेश्चन क्या है कि एक संख्या में पहले 20% तथा पुनः 20% वृद्धि की गई। एक संख्या पहले 20% बढ़ाया गया और पुनः 20% की वृद्धि की गई। बढ़ी हुई संख्या में कितने प्रतिशत कमी की जाए ताकि यह प्रारंभिक संख्या के बराबर हो जाए। एक संख्या है जो पहले 20% बढ़ाएगा और 20% बढ़ाने के बाद फिर उसमें 20% की वृद्धि कर दी गई, ठीक है, और फिर बोलता है बढ़ी हुई संख्या में कितनी प्रतिशत कमी की जाए ताकि यह प्रारंभिक संख्या के बराबर हो जाए। तो इसमें दो कंसेप्ट लगेंगे स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले क्या है कि पहले 20% से बढ़ी थी और बड़ी संख्या में फिर 20% बढ़ गई, तो देखेंगे कि कितना प्रतिशत बढ़ गई। सबसे पहले तो ये दिखना होगा कि संख्या कितना प्रतिशत से बढ़ गई, पहले 20% बढ़ी और फिर 20% बढ़ी। तो देखेंगे ए बी फार्मूला से, तो ए बी फार्मूला आप लोग जानते हैं A + B + A इंटू बी बट्टा में क्या लिखोगे बच्चों 100 लिखोगे। कैलकुलेशन कर लेना 0 से 0 0 से 0 कटना 20 20 40 40 अच्छा 44, यानी बढ़ी कितना स्टूडेंट्स 44%। ये 44% वृद्धि है, क्या आई 44% वृद्धि आई, वृद्धि हुई 44%। आपसे क्या पूछा गया कि वृद्धि हुई संख्या में कितना कमी की जाए, कितना कमी की जाए ताकि ये प्रारंभिक संख्या के बराबर आ जाए। वृद्धि हुई संख्या में कितना कमी कर दे ताकि ये पहले के बराबर हो जाए। तो इस तरह का क्वेश्चन जो आज हमने पहला क्वेश्चन बताया था 44% वृद्धि है तो लिख दिया हमने 44। जब वृद्धि बोलेगा स्टूडेंट्स तो नीचे 100 में आप जोड़ते हो तो 100 प्लस कितना स्टूडेंट्स 44। अब परसेंट में लाने के लिए कितना से गुना करते हो स्टूडेंट्स 100 से गुना करते हो। अब देखो स्टूडेंट्स यहाँ क्या आएगा 44 और बट्टा में क्या लिखोगे 144 और गुने क्या लिखोगे स्टूडेंट्स 100 लिखोगे।
आइए कैलकुलेशन करते हैं स्टूडेंट्स। देखो तो ये कटेगा संख्या 4 से, कितने बार में कटेगा स्टूडेंट्स? तो 4 से कटेगा 11 बार में, तो हम लोग लिखे 11 स्टूडेंट्स, ठीक है स्टूडेंट। अब देखेंगे ये 4 से कितने बार में कटेगा, तो ये 4 से स्टूडेंट्स 36 बार में कटेगा। 4 तिया 12, बच गया 2 और 2 और 4 24, यानी 36 बार में कटेगा स्टूडेंट्स। और गुने कितना 100। अभी और कटने वाली है क्या स्टूडेंट्स? तो हाँ बिल्कुल कटेगी। तो आओ तो स्टूडेंट्स जरा हम कैलकुलेशन यहीं करते हैं स्टूडेंट्स। 4 से आपको 11 बार में कटा देना बच्चों, और 4 से ही कटा देना 36 बार में। ये 4 से कटा देना बच्चों 9 बार में, और ये 4 से कटा देना स्टूडेंट्स 25 बार में। 25 में जब 11 से गुना करोगे स्टूडेंट्स तो 275 आएगा। कितना आएगा? 275। 275 बट्टा कितना स्टूडेंट्स? 9। 275 बट्टा कितना स्टूडेंट्स? 9। और 275 में जब 9 से भाग दोगे स्टूडेंट तो इसको आप लिख सकते हो 30.5 बट्टा 9। 30.5 बट्टा 9 इस सवाल का सही उत्तर होगा स्टूडेंट्स। 30.5 बट्टा 9 आप जो देख सकते हैं ऑप्शन मैच करा सकते हैं स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स आगे का जो भी वीडियो होगा तो वो क्वेश्चन हम लोग वोट से रिलेटेड करेंगे। बहुत सारे बच्चों को इस तरह से क्वेश्चन में दिक्कत होता है, तो वोट पे जितने भी क्वेश्चन होंगे वैध मत और अवैध मत उस सब से क्वेश्चन हम लोग लेकर आएंगे, और उनसे क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अगर स्टूडेंट्स वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। और सारे स्टूडेंट्स को ये इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि अभी इस वर्तमान सिचुएशन में जो हम लोग पहल की हैं ऑनलाइन क्लासेज, तो उस पर सारे बच्चे निश्चित तौर पर कंटिन्यूटी हों, एक साथ पढ़ाई करें आप लोग, और ग्रुप स्टडी करना ज़रूरी है स्टूडेंट्स। जहाँ भी हो आप लोग, अभी तो ग्रुप स्टडी काफ़ी दिनों से छूट गया, फिर भी आप ग्रुप स्टडी ना कर सेल्फ स्टडी ही कर लो। और स्टूडेंट्स आज यहीं तक।